नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं समझती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपकी नई अध्यापिका हूँ हिंदी कक्षा की। मेरा नाम वंदना है। आओ बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करें हम। और जिसमें आज का जो हमारा पहला अध्याय है उससे शुरुआत कर रहे हैं हम। और शीर्षक है इसका उड़ चल हारिल। यह एक कविता है बच्चों। उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। यहाँ कहा जा रहा है हारिल को, उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। उड़ चल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। एक एक आपको मालूम है ना बच्चों, पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, तिनके जोड़ जोड़ के, एक एक तिनके को वो उठाती हैं और जोड़ जोड़ के वो अपना घोंसला तैयार करते हैं। तो उषा जाग उठी प्राची में, उषा यानी कि सुबह हो गई है। और सुबह होने के बाद जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रोज के कामकाज पर यानी कि अपने घर घोंसले का जो के लिए जो तिनके हैं उन्हें बटोरने के लिए निकल पड़ते हैं। कैसी बाट भरोसा किनका, किसकी बाट देखें, हाँ, कि किसी का भरोसा ही नहीं है, कौन हमारी मदद करेगा, जो करना है वो हमें खुद करना है। इस मनोभाव से वो उठ के चल देती है। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे पांवों में रुक ना जाए यह गति जीवन की। हमारे हाथों में शक्ति रहे और हम जो सृजन की चाह है हमारे अंदर, सृजन यानी कि कुछ बनाने की जो ख्वाहिश है, कोई चाहत है, वह छूट ना जाए हमारे अंदर से। और शक्ति रहे हमारे पाँवों में, हमारे पाँव में जो शक्ति है वह भी रहे, जिससे हम रुक ना जाएं, हम कभी रुके ना, और हमारे जो जीवन की गति है वो भी कभी नहीं रुके। जब हम चलते रहेंगे तो हमारे जीवन की गति भी चलती रहेगी निरंतर। बच्चों, ऊपर बढ़ा चीर चल दिगमंडल, ऊपर बढ़ा चीर जल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। यहाँ कहा जा रहा है कि ऊपर बढ़ता चल, चीर जल दिगमंडल, ये जो दिगमंडल है उसे चीर कर तू आगे बढ़ता चल, ऊपर ऊपर चलता चल। अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, जो अपने पंखों की चोट है उसको भी नजरअंदाज करके अथक प्रयास के साथ तू नभमंडल में हलचल मचा दे। जब बहुत परिश्रम के बाद जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ हमें प्राप्त हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत हलचल मचा देते हैं ना। तो यहाँ भी पक्षी को यही कहा जा रहा है कि तू नभमंडल में हलचल मचा दे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। तिनका तेरे हाथों में, वो अपने हाथों से एक एक करके तिनका बटोरती है ना, तो उनके हाथों में तिनका है, ऐसे माना जा रहा है कि अमर एक रचना का साधन। और एक एक तिनका लाकर वह एक घरौंदा बनाती है, घोंसला तैयार करती है। एक रचना, एक रचना का साधन है। अगर वो तिनका ना बटोरे तो वो एक घोंसले की रचना कर पाएंगी बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। अब उसके पंजों में भी एक तिनका है, पैरों के पंजों में भी एक तिनका है, जिसको कि वो लाकर और अपने घरौंदे को सजाती है। और उसमें उसमें क्या होता है, विधना के प्राणों का स्पंदन, और उसमें आगे चलकर प्राणों का स्पंदन होता है बच्चों। उसमें प्राण बसता है। कांपना यद्यपि दसों दिशाओं में, कांपना यद्यपि दसों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है, तुझे शून्य नभ घेर रहा है,
रुकना यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। कहा जा रहा है कि कांपना, तू कांप मत, यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, हालांकि तुझे चारों तरफ से नभ जो है वो घेर रहा है, लेकिन तू डर मत, तू कांप मत। रुकना यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है, तू कभी रुक भी मत, तब जबकि तुझे चारों तरफ से हर कोई उपहास का पात्र बना रहा है, तुझको तेरे पथ को इस तरह से उपहास बनाकर तेरा घेर रहा है, मतलब तुझे पथ से हटाने की, डिगाने की बहुत कोशिश हो रही है। उसके बावजूद तू डर मत और तू रुक मत, तू चले जा, चले जा, चलती जा। तू मिट्टी था, किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि, कि सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। तू मिट्टी था, किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू क्या था? तू भी तो मिट्टी ही था ना, पर तूने आज मिट्टी को बांध लिया है। अपने अपने आप को तूने अपने दमखम में बांध लिया है, समेट लिया है, मतलब बहुत कुछ करने की चाहत अपने में जगा ली है। तू था सृष्टि, किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है, मतलब तेरी भी सृष्टि की गई थी, लेकिन तूने आज सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया। जो हमारा सृष्टि करता है उसका गुर तूने पहचान लिया है, ऐसा कहा जा रहा है बच्चों। मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर, क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? मिट्टी निश्चय है यथार्थ, मिट्टी जो है वो निश्चय रूप से, निश्चित रूप से यथार्थ है। पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? पर यहाँ पर सवाल यह किया जा रहा है बच्चों कि क्या मिट्टी, क्या जो जीवन है हमारा वह केवल मिट्टी है? यह सवाल किया जा रहा है, यह पूछा जा रहा है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? तू मिट्टी है पर मिट्टी से उठने की इच्छा तुझे किसने दी है? यह पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पर। आज इसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निर्वार हर कारा, दृढ़ ध्वज दंड बना एक तिनका, सूने पथ का एक सहारा। आज इसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निर्वार हर कारा। आज इसी ज्वाल उठती है ना, जैसे हमारे मन के अंदर एक ज्वाला जैसी उठती है, तो इसी ज्वाल का तू निर्वार हरकारा है। हरकार बोलते हैं, हरकारा किसे बोलते हैं बच्चों? जो हमारा कोई संदेश पाकर चल देता है काम करने के लिए, वो हमारा हरकारा कहलाता है। तो दृढ़ ध्वज दंड बना एक तिनका, सुने पथ का एक सहारा। ध्वज दंड बना है कौन बच्चों? एक तिनका, एक तिनका जिसके बना है एक तिनका। और ध्वज दंड, जैसे हम किसी आंदोलनकर्ता को देखते हैं तो वो एक अपने ध्वज को लेकर हाथ में, या नारेबाजी करता हुआ, नारे लगाता हुआ आगे अपने पथ पर चलता रहता है, वैसे ही यहाँ पर तिनके की बात हम कर रहे हैं। तिनके के द्वारा समझ रहे हैं कि एक तिनका उसका ध्वज दंड बना है और सूने पथ का एक सहारा भी बना है, क्योंकि उसी के सहारे वो अपने आगे की जो राह है उसकी, उस पर निरंतर चल देते हैं। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है, जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। मिट्टी से जो हमने छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है, उसे तज भी देना कोई धर्म नहीं है, यानी उसको त्याग देना भी धर्म नहीं है बच्चों। जीवन साधन की अवहेलना, जीवन जीने के लिए जो साधन हमें मिले हैं उसकी अवहेलना करना भी ठीक नहीं है, कर्मवीर का कर्म नहीं है। जीवन साधन की जो अवहेलना, हम लोगों को बच्चों
कितने ही ऐसे जीवन जीने के साधन मिले हुए हैं प्रकृति की तरफ से, लेकिन अगर हम उनकी अवहेलना करते हैं तो यह भी तो ठीक नहीं है। कर्मवीर का कर्म नहीं है, यह एक कर्मवीर का कर्म भी तो नहीं है बच्चों। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली। तिनका पथ की धूली, तिनका पथ की धूल, तिनका पथ की धूल है, यानी कि जो हम अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, तिनका हमारे पथ की धूल है। स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, और स्वयं तू जो है वह अनंत की पावन धूली है। जो एक अनंत रास्ता है हमारा, उस पर चलते चलते जो हमारे पाँव में जो धूली, यानी कि धूल मिट्टी से जो हमारे, मतलब जब हम परिश्रम कर रहे होते हैं बच्चों, तो हमारे पाँव के नीचे से जो धूल की वो निकलती है उसको धूली कहते हैं। तो तिनका पथ की धूल है, स्वयं तू है अनंत की पावन धूली। किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छूनी। किंतु आज तूने नभ पथ में, जो उस नभ पथ पर अग्रसर हुए जा रही है, वो पक्षी जो जा रहा है, वह क्षण भर में बद्ध अमरता छू ली, अमरता को उसने प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो अडिग होकर बिना डरे आगे अपने पथ पर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो उसने क्या किया, वहां पर अमरता छू ली। उषा जाग उठी प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। उषा जाग उठी मतलब सवेरा हो गया है। हाँ, उषा जाग उठी प्राची में, उषा एक नई सुबह हो गई है, एक नया सवेरा हो चुका है। आह्वान यह नूतन दिन का, एक नूतन दिन आ गया। एक नूतन नया दिन आ चुका है। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, हारिल को कहा जा रहा है कि तू उड़ चल, एक लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। तू कैसे चल, तू कैसे उड़, तू उड़ता चल, एक हाथ में सिर्फ अपना एक तिनका लेकर ही तू बस चला चल, तू चलता चल। यह किसे कहा जा रहा है बच्चों इस कविता में? हारिल को, यानी कि पक्षी को। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसमें आपने पक्षियों के उस पर जो कहा जा रहा है, लेकिन यह हम अपने ऊपर भी इसको समझ सकते हैं, और पक्षी के रूप में यहाँ पर कर्तव्य पे चलने की और परिश्रम करने की हमें सीख दी जा रही है, एक पक्षी के को आधार बनाकर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह कविता भी बेहद पसंद आई होगी। तो बच्चों, मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।